तो क्या हाल है आप सभी के। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं कट ऑफ से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने BMS कोर्स के बारे में जानकारी लिया था। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए अगर जिनको BMS कोर्सेज में जाना है तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग। आज का कोर्स है B.Com ऑनर्स। ठीक है, B.Com ऑनर्स के कटअप के बारे में जानेंगे, यानी इसमें कितना कटअप गया था उसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पे ये जानकारी आप ले लीजिए कि B.Com ऑनर्स क्या है कि 2 शिफ्ट में यहाँ पे क्लासेस चलती है। एक तो पहला शिफ्ट चलता है मॉर्निंग में, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, इसमें गर्ल्स अलाउड नहीं होती हैं। उसके बाद एक इवनिंग शिफ्ट चलता है जो इवनिंग कोएड है, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए अलाउड रहता है। एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग, मॉर्निंग का थोड़ा कटअप कम जाता है और इवनिंग का ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का रेशियो रहता है, तो जाहिर सी बात है इसमें कटअप ज़्यादा जाते हैं। और डिमांड में इवनिंग वाला शिफ्ट ज़्यादा रहता है, पर मॉर्निंग भी कम नहीं रहता, मॉर्निंग भी अच्छा खासा रहता है। अब हम लोग बात कर लेंगे कि लास्ट ईयर 2024-2025 में कटअप कितना गया था, कितने लिस्ट आए हुए थे। प्रॉपर हम लोग वेबसाइट पे चलेंगे और हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये साल कितना कटअप जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है, कि इतना आपके पास स्कोर रहेगा तो आप सेफ जोन में रहने वाले हो। ठीक है, ये ध्यान रखें, यहाँ पे जो B.Com का एडमिशन होता है टोटली मेरिट बेस होता है, यानी क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपको सिंपली अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है जब रिलीज होगा। उसके बाद आपका जो मार्क्स है बेस्ट ऑफ 4 का वो लोग कैलकुलेट करेंगे और उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ता है, जैसे BMS और मास कम्युनिकेशन के लिए एंट्रेंस होता है, पर इसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता है। डायरेक्ट आपका क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, टोटली मेरिट बेस यहाँ पे एडमिशन होता है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुका है। तो चलिए वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको बताया जाता है। सबसे पहले तो मॉर्निंग का कट ऑफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इवनिंग का, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे हम लोग चलेंगे। तो देख सकते हो आपके सामने B.Com मॉर्निंग का जो पहला लिस्ट है जो आपके सामने दिख रहा है। मैं क्या करूँगा, जितने भी मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ और जो भी आपका कट ऑफ वाला दिखा रहा हूँ, सारे को एक पास में कर देता हूँ। ठीक है, एक PDF में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसका लिंक, ड्राइव का लिंक। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं एक्सेस क्या करूँगा, सबके लिए ओपन कर दूँगा। डायरेक्ट उसको ओपन करना और उसको डाउनलोड करके आप रख लेना। ठीक है, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप B.Com ऑनर्स में एडमिशन लेने वाले हो तो इसको सेव करके रख लीजिए, आपको मतलब देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अवेलेबल है, आपको जब मन करे तब देखिए। देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो हर बोर्ड का अलग अलग कट ऑफ आता है, जाहिर सी बात है। जैसे कि मान लीजिए CBSE बोर्ड है तो उनका अलग कट ऑफ आएगा, स्ट्रीम वाइज भी कट ऑफ आता है, क्योंकि क्या होता है हर बोर्ड का अपना अपना मार्किंग स्कीम होता है। किसी बोर्ड में हार्ड चेक इन होता है, किसी बोर्ड में मतलब ये स्लो, मतलब क्या बोलते हैं, सॉफ्ट चेक इन होता है, मतलब इजी चेक इन होता है। तो मतलब इसीलिए सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता निकालती है जो भी बोर्ड वाइज कट ऑफ की, ताकि सबके जो भी स्टूडेंट है सबके साथ एक फेयर तरीके से ट्रीट किया जाए। तो इसलिए सारे बोर्ड के लिए अलग अलग आता है कट ऑफ। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो ISC, मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो ISC कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट थे उनका जो कट ऑफ गया था 92। ठीक है, अभी हम लोग फर्स्ट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का गया हुआ था 84। उसके बाद ISC साइंस एंड इको स्ट्रीम का गया हुआ था 94। फिर उसके बाद WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का गया था 88। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का गया था 93। उसके बाद अदर बोर्ड जो कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम वाले थे उनका गया था 92। उसके बाद आप देख सकते हो CBSE साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95 गया हुआ था, और अदर बोर्ड का जो गया हुआ था साइंस एंड इको स्ट्रीम का 95। ठीक है, तो ये कट ऑफ है, तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। इवनिंग का तो और ज़्यादा जाता है, मैं दिखाऊंगा, आप देख के आप अपने अनुसार गेस कर सकते हो। मॉर्निंग का सेकेंड लिस्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ISC जो कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का गया था वो 88 गया हुआ था। WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 79। अगर आपको प्रॉपर वीडियो नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को अपग्रेड कीजिए और फुल स्क्रीन कीजिए, तब आपको दिखेगा। ठीक है, मुझसे जितना जूम हो रहा है मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ISC साइंस एंड इको स्ट्रीम का 91 गया हुआ था। WBHS साइंस एंड इको स्ट्रीम का 85। उसके बाद CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 90। अदर बोर्ड कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 88।
CBSE साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 93, अदर बोर्ड साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 90। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं थर्ड लिस्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि मॉर्निंग शिफ्ट का भी 3 लिस्ट आया था और इवनिंग शिफ्ट का भी 3 लिस्ट आया था। उसके बाद कोई फर्दर लिस्ट नहीं आया था, क्योंकि सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस कोलकाता में 3 लिस्ट के बाद सारे सीटें फुल हो गई थी। उसके बाद कोई फर्दर लिस्ट नहीं आया था। ठीक है, बीकॉम में ही लास्ट ईयर 3 लिस्ट आया था, बाकी जो और भी कोर्सेज थे ना उनमें 2-2 लिस्ट में ही सीटें फुल हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है ना, स्टूडेंट ज़्यादा इसमें अप्लाई करते हैं और डिमांड ज़्यादा रहता है इस कॉलेज के लिए। तो इसलिए आपको उसी लेवल पे तैयारी करना है अपने बोर्ड में, ताकि आप अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, अब देख लीजिए मॉर्निंग एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट, या आप थर्ड लिस्ट भी बोल सकते हो, एक्सटेंडेड लिस्ट ये लोग बोलते हैं। ठीक है, पर थर्ड लिस्ट मान के चलो ये था। अब यहाँ पे देख लो आप, ISC कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 87, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 78.5, ISC साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 90, WBHS साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का यहाँ पे मतलब दिया गया ब्लैंक, यानी यहाँ पे सीटें फुल हो गई थी 2 लिस्ट के बाद। उसके बाद CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 89, उसके बाद अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का सीटें फुल हो गई थी। उसके बाद CBSE साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 90, अदर बोर्ड्स साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का ब्लैंक है, यानी सीटें फुल हो गई थी। जिसमें खाली थी तो उसमें आया था लिस्ट, थर्ड लिस्ट। उसके बाद क्या हुआ कि सीटें बची नहीं थी और यहाँ पे लिस्ट भी आना बंद हो गई, और यहाँ पे जो बीकॉम मॉर्निंग का था यहाँ पे एडमिशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इवनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बीकॉम इवनिंग के लिए। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे बीकॉम इवनिंग का अब जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है कट ऑफ। अब देख लीजिए ISC कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम जो है उनका 92 गया हुआ था, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 85। ठीक है, और ये ध्यान रखिए जो एग्रीगेट परसेंटेज होता है ना, बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ISC साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 95, WBHS साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 90, CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 95, अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 92, CBSE साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 96, अदर बोर्ड्स साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 94। तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इवनिंग सेकेंड लिस्ट देख लेते हैं बीकॉम का। देख लीजिए यहाँ पे ISC जो कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 89.5 गया था, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 80, ISC साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 92.5, WBHS साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 88, CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 92.5, अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 87, CBSE साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का 94, अदर बोर्ड साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम का सीटें फुल हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट के बाद कोई मतलब एडमिशन नहीं हो पाया था, समझ सकते हो यहाँ पे अदर बोर्ड वालों के लिए मतलब सीटें फुल हो जा रही थी। तो इवनिंग में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, अब हम लोग लास्ट लिस्ट देख लेते हैं इवनिंग का। देख सकते हो एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट, आप बोल सकते हो थर्ड लिस्ट ही। ठीक है, ये लोग एक्सटेंडेड सेकेंड लिस्ट करके निकालते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो ISC कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का गया था 88.5, WBHS कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 75, ISC साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम, WBHS साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम में सीटें फुल हो गई थी। उसके बाद CBSE कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम के 91.75, अदर बोर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम 83, CBSE साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम, अदर बोर्ड साइंस एंड इक्वी स्ट्रीम में सीटें फुल हो गई थी। तो देख सकते हो यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कट ऑफ भी जाते हैं इवनिंग में, और सीटें क्या होती है एक लिस्ट के बाद फुल हो जाती है, फिर 2 लिस्ट के बाद फुल हो जाती है। तो ऐसे क्या रहता है कि स्टूडेंट ज़्यादा अप्लाई करते हैं और एडमिशन सबको लेना है यहाँ पे। ठीक है, कोई विड्रॉल लेना नहीं चाहता है, जिसका एडमिशन मिल गया मतलब वो लकी काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको मतलब अच्छे से प्रिपरेशन करना है बोर्ड में। टोटली आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, तो आपको जम के पढ़ाई करना है। ठीक है, आपके बोर्ड आने वाले हैं तो बोर्ड में जम के पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जामिनेशन दो और अच्छे से तैयारी करो। ये जो टाइम है ना आपका बोर्ड वाला, जो अभी का 2-3 महीना मतलब के अंदर में बहुत सारे कैंडिडेट का होने वाला है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड का भी रिसेंटली स्टार्ट भी होने वाला है। तो ये गोल्डन टाइम है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो मेहनत का जो फल होगा वो अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैं अपने अनुसार एनालाइज़ किया हूँ। ठीक है, लास्ट जो भी मेरा 2-4 ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ डाउन भी चला जाए, हो सकता है थोड़ा अप भी चला जाए, पर जो स्कोर मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ये सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है,
तो आइए हम लोग जानकारी ले लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को कि 2025-26 सेशन में क्या रहने वाला है आप सभी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, ये मैंने अपने अनुसार आप सभी के लिए बताया है और इसमें जो स्कोर मैंने दिया है वो स्कोर आपका सेफ़ जोन में रहने वाला। अगर आपका इतना स्कोर आ जाता है तो आप सेफ़ जोन में रहने वाला और आपका यहाँ पे एडमिशन होने की चांसेस बन जाती है। ठीक है, हो सकता है 1% डाउन चला जाए। ठीक है, पर अगर इतना आपके पास स्कोर रहे तो मतलब लास्ट लास्ट तक आपका चांसेस है एडमिशन होने का। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो मॉर्निंग का है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये आप देख सकते हो। तो आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम के अगर कैंडिडेट हो आप तो 90% आपके पास रहना चाहिए। ये ध्यान रखिए, यहाँ पे बेस्ट ऑफ 4 का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, उसी के परसेंटेज बनता है बेस्ट ऑफ 4 का। ठीक है, तो ये जितने भी है ये सारे परसेंटेज है बेस्ट ऑफ 4 का। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अपना जो भी है कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद आईएससी कॉमर्स प्लस आर्ट्स स्ट्रीम वाले कैंडिडेट जो हैं उनका 90 है। उसके बाद आईएससी साइंस एंड इको स्ट्रीम का 92, डब्ल्यूबीएचएस कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम का 81, डब्ल्यूबीएचएस साइंस प्लस इको स्ट्रीम का 87, सीबीएसई कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 91, उसके बाद सीबीएसई साइंस एंड इको स्ट्रीम का 91। अदर बोर्ड्स वाले जो भी कैंडिडेट है कॉमर्स प्लस आर्ट्स स्ट्रीम का 90 टू 91 के आसपास रहेगा तो चांसेस है। उसके बाद अदर बोर्ड्स वाले जो साइंस प्लस इको स्ट्रीम वाले हैं 91 टू 92% अगर रहे तो उनका भी चांसेस है। ठीक है, अब देख सकते हो इवनिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। आईएससी कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम का 90, आईएससी साइंस प्लस इको स्ट्रीम का 93, डब्ल्यूबीएचएस कॉमर्स प्लस आर्ट्स स्ट्रीम का 80, डब्ल्यूबीएचएस साइंस एंड इको स्ट्रीम का 90, सीबीएसई कॉमर्स प्लस आर्ट्स स्ट्रीम का 91, सीबीएसई साइंस प्लस इको स्ट्रीम का 95, अदर बोर्ड्स कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम का 87, अदर बोर्ड साइंस प्लस इको स्ट्रीम का 95। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, ये मैंने आप सभी को बता दिया। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये अपने अनुसार मैंने बताया। मेरा जो भी पास्ट ईयर का जो भी एक्सपीरियंस है, पिछले 3-4 सालों का जो भी एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैंने दिया हुआ है ये आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो इतना आप कोशिश करो इतना के आसपास आपका जो बोर्ड का है हाई परसेंटेज, और ज़्यादा आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अगर इतना आता है तो मतलब आप सेफ जोन में रहने वाले हो और यहाँ पे 3 लिस्ट तक आते हैं तो जाहिर सी बात है लास्ट लास्ट तक आपके चांसेस हो जाते हैं कि इतने स्कोर में आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो यही था, बाकी मैंने आप सभी को बता दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, आई नो। क्या है कि यहाँ पे हर स्ट्रीम वाइज अलग अलग बताना पड़ता है और 2 यहाँ पे शिफ्ट थी इसीलिए सबको कवर करना पड़ता है और डिटेल में समझाना जाता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की पूरी प्रयास रहती है इस चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो कहीं पे भी स्लो लगता है ना तो आप क्या करो 1.5x में भी आप देख सकते हो। ठीक है, आप टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर आपका मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लूँ। ठीक है, सबके लिए टाइम जो है इम्पोर्टेंट है, पर ये चीज़ों को आप देखते हो तो थोड़ा बहुत आपको तो नॉलेज हो जाएगा ही। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो स्लाइड है मैं सारे स्लाइड को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो भी लास्ट ईयर का कट ऑफ है, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो भी आपका स्लाइड मैंने दिखाया इस वीडियो के दौरान, सारे को पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप देखो वहाँ पे मैंने लिंक दिया है ड्राइव का, उसी को क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।